हेलो मेरे बहुत प्यारे विद्यार्थी, हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप पढ़ रहे थे कक्षा 12 के विद्यार्थी पद परिचय, और पद परिचय में आपने संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय पढ़ लिया था, और आज पढ़ेंगे अपन विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय अब ये देखें आप लोग कि विशेषण का पद परिचय करने के लिए किन किन पॉइंटों की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है उसका प्रकार, विशेषण का प्रकार। दूसरा लिंग, तीसरा वचन, और चौथा विशेष्य से संबंध। विशेष्य से संबंध, ये 4 पॉइंट प्रमुख रूप से आवश्यक है। तो सबसे पहले विशेषण का प्रकार हमें पढ़ना है, देखना होगा। तो विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करें। पहले तो सबसे पहला जो प्रकार है उसका कहते हैं गुणवाची विशेषण। और विशेषण आप अच्छी प्रकार जानते ही हैं। विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बहुत पढ़े हुए हो, मैं फिर आपको एक बार दोहरा देता हूँ कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राधा सुंदर है, वह मोटी है। यहाँ संज्ञा और यहाँ सर्वनाम, इसकी विशेषता क्या है? सुंदर है, और ये मोटी क्या है? ये विशेषण है। तो ये भी विशेषण हो गया और ये भी विशेषण हो गया। ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है और ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो ध्यान दें, ये तो है विशेषण और ये हो गए विशेष्य। ये ध्यान रखना, ये क्या हो गए? विशेष्य। वे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और हम संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये विशेष्य और विशेषण में अंतर होता है। ठीक है साहब। तो अब आप देखिए गुणवाची विशेषण किसे कहते हैं? तो किसी संज्ञा के रूप, रंग, दशा, अवस्था, आकार, गुण, दोष संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या बोलते हैं? गुणवाची विशेषण कहते हैं। मतलब ये संज्ञा की ये विशेषताएं हो, रूप संबंधी, रंग संबंधी, दशा संबंधी, अवस्था संबंधी, आकार संबंधी, गुण संबंधी और दोष संबंधी। रूप में जैसे मान लो कोई गोरा लिख दिया अपन ने, रंग में हमने पीला लिख दिया, दशा में अपन ने लिख दिया बड़ा लिख दिया, अवस्था में लिख दिया ताज़ा लिख दिया अपन ने, आकार में गोल लिख दिया अपन ने, गुण में मीठा लिख दिया अपन ने, और दोष में खट्टा लिख दिया अपन ने। और ये क्या है? सब आम। तो ये वाक्य बन गया, गोरा आम है, पीला आम है, बड़ा आम है, ताज़ा आम है, गोल आम है, मीठा आम है और खट्टा आम। तो ये तो हो गए विशेष्य, और ये क्या हो गए? विशेषण। गोरा, पीला, बड़ा, ताज़ा, गोल, मीठा, ये। और ये क्या है? गुण है। इस संज्ञा की ये गुण संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आपके गुणवाची विशेषण हो गए। दूसरा इसका है वो है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का, जैसे तीसरा लड़का, जैसे सैकड़ों लोग। ध्यान दें, लड़का लोग, ये तो संज्ञा है और ये इसकी विशेषता क्या है? ये एक है, ये तीसरा और ये सैकड़ों है। तो यहाँ पर जो है ये संख्या संबंधी विशेषता इसकी हो गई। ठीक है। उसके बाद है परिमाणवाची विशेषण। तीसरा है परिमाणवाची विशेषण। परिमाण में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की नापतोल संबंधी
क्या नापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो आम, तो आम की विशेषता क्या है, वो 1 किलो है। 1 लीटर दूध, दूध की विशेषता क्या है, वो 1 लीटर है। तो ये क्या हो गया, इसकी विशेषता है ये। उसके बाद में देखिए, जैसे थोड़ा पानी, ज़्यादा दूध, ये भी इसकी विशेषता, ये थोड़ा और ज़्यादा, ये नापतोल ही है। लेकिन यहाँ पर ये है जो है वो है निश्चित, और ये होती है अनिश्चित। मतलब जहाँ पर निश्चित संख्या का पता हो वो तो होता है, निश्चित नापतोल का पता हो तो निश्चित परिमाणवाची विशेषण, और जिसमें निश्चित नापतोल का पता नहीं हो उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। तो देखो 1 किलो निश्चित है कि आम कितने हैं, 1 किलो है, और ये नापतोल भी है। 1 लीटर दूध, ये नाप है, 1 लीटर फिक्स है, निश्चित है, इसलिए क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाची विशेषण हो गया। थोड़ा पानी, पानी की नापतोल तो है लेकिन थोड़ा है, वो निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। और ज़्यादा में क्या हो गया, ये नापतोल तो है लेकिन निश्चित नहीं है। उसी प्रकार से ये जो संख्यावाची विशेषण है उसके भी 2 भाग होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाची और एक अनिश्चित संख्यावाची। जैसे मान लो ये हो गया, बहुत लोग इकट्ठे हुए, तो यहाँ लोग तो संख्या है ही, लेकिन संख्या कितनी है, बहुत है, तो ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित का पता लगता है। तो ये भी 2 प्रकार के हो गए और ये भी 2 प्रकार के हो गए। संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो निश्चित संख्यावाची विशेषण जिसमें संख्या निश्चित होती है, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती, जैसे बहुत लोग, थोड़े लोग, ज़्यादा लोग, ऐसे। और ये भी हो गया। चौथा अपना है संकेतवाची विशेषण। इसको संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं और इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाची विशेषण किसे कहेंगे, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की और संकेत करके उसकी विशेषता बताते हैं, या वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण का काम करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो यह है पुस्तक, तो यहाँ पुस्तक की क्या विशेषता है कि यह संकेत कर रही है, यह है, तो ये क्या हो गया, संकेतवाची विशेषण हो गया। वह आदमी, इसकी ओर संकेत कर रहा है, तो वह क्या हो गया, आदमी हो गया। वह क्या हो गया, इसमें संकेतवाची विशेषण हो गया। कौन, लड़का, ये उसकी ओर विशेष, ये कौन जो उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, लड़की की, लड़के की विशेषता क्या है, कौन है। तो यहाँ पर यह, वह, कौन, जो क्या हो गया, ये आपका आपके ये संकेतवाची विशेषण हो गए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, जस्ट पहले, संज्ञा से जस्ट पहले सर्वनाम आ रहा है जस्ट पहले, तो वो विशेषण का काम करता है अधिकतर। तो यहाँ देखिए, यह, वह, कौन, ये सब क्या हो गए, विशेषण हो गए। और 5वां विशेषण है इसका व्यक्तिवाची विशेषण। व्यक्तिवाची विशेषण किसे कहते हैं, व्यक्तिवाची संज्ञाओं के योग से बने विशेषण शब्दों को व्यक्तिवाची विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, जयपुर है, जयपुर संज्ञा है और जयपुर से क्या बन गया, जयपुरी बन गया। जोधपुर संज्ञा है, जोधपुर से क्या बन गया, जोधपुरी। जैसे राजस्थान से क्या बन गया, राजस्थान संज्ञा है, इससे क्या बन गया, राजस्थानी। तो ये जयपुरी, जोधपुरी, राजस्थानी, ये सब क्या हो गए, व्यक्तिवाची विशेषण हो गए। जैसे जयपुरी साड़ी, जोधपुरी कोट, राजस्थानी ऊंट। तो ये साड़ी, कोट, ऊंट, तो ये क्या है, संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। और इनकी विशेषता क्या है, जयपुर से बन गया जयपुरी, जोधपुर से बन गया जोधपुरी, और राजस्थान से बन गया राजस्थानी। तो इस प्रकार से आपके ये 5 प्रकार के विशेषण होते हैं, और इन विशेषणों को अपने को देखना होगा, इनके आधार पर अपने को इनका पद परिचय करना होगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं इनका पद परिचय। मैं इनको लिखे रहने देता हूँ, इनके जो ये उदाहरण हैं इनको अब मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद में अपन इनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक एक की। अब वो
ध्यान रखना आप कि ये मुख्य रूप से 4 जो पॉइंट है वो अपने को उसमें ढूंढने होंगे उस शब्द में। चलो देखते हैं। मीना सुंदर है, ये वाक्य आपके पास है। मीना सुंदर है, सुंदर के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। तो अपने को क्या देखना है कि देखो सुंदर को अपन को इधर लिखना है और लिखना है सुंदर में कौन सा विशेषण है, गुणवाची है या संख्यावाची है, परिमाणवाची या संकेतवाची या व्यक्तिवाची। देखो इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये दो सुंदर संख्या भी नहीं है और न ही नाप तोल हो रहा है, न मीना की ओर संकेत कर रहा है और न व्यक्तिवाची है। तो ये कौन सा हो गया, गुणवाची विशेषण हो गया आपका। तो आप लिख दोगे गुणवाची विशेषण। ठीक है साहब। अच्छा, लिंग और वचन, मीना के लिए आया सुंदर, तो सुंदर क्या हो गया इसमें, स्त्रीलिंग और एक वचन। और विशेष्य से क्या संबंध हो गया, आप लिख दोगे मीना विशेष्य का विशेषण है, ऐसे लिखना आपको, मीना विशेष्य का विशेषण। क्या लिखना आपको, इसका विशेष्य कौन है, मीना, तो लिख दोगे मीना विशेष्य का विशेषण। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, और देखते हैं। जैसे चार आदमी बैठे हैं, ये वाक्य बन गया। चार आदमी बैठे हैं, मैंने आदमी के भी अंडरलाइन कर दिया। तो 4 जो है इसमें संख्या है, तो ये आप क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण है। विद्यार्थियों ध्यान दें, अगर इसका भेद देखें अपन कि निश्चित है कि अनिश्चित है, तो अपन लिख देंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण। आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, निश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है साहब। दूसरा आदमी के लिए आए, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग और बहुवचन। और आदमी विशेष्य का विशेषण, आदमी विशेष्य का विशेषण। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर आदमी का भी अपन पद परिचय करें तो यह आदमी संज्ञा है। अब देखना, संज्ञा का पद परिचय करने के लिए आपको एक विशिष्ट बात पता लगेगी। आज देखना, देखो आदमी, आदमी क्या बेटा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आदमी का नाम नहीं है, जातिवाचक संज्ञा। आदमी पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग लिख देंगे अपन। और आदमी 4 है तो ये बहुवचन हो गया आपका। और देखो 4 आदमी बैठे बैठने काम कौन कर रहा है, आदमी, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है साहब। और एक बात आपने यहाँ लिखा, क्या लिखा, आदमी विशेष्य का विशेषण, तो आप यहाँ लिख दोगे 4, क्या लिख दोगे, 4 विशेषण का विशेष्य, ये लिखो, जस्ट इसके विपरीत हो गया। आदमी विशेषण का विशेषण यहाँ पर, और यहाँ पर 4 विशेषण का विशेष्य, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के पूरक है। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ। और भी देखते उदाहरण है कि, और देखो, देखिए 1 मीटर कपड़ा लाया, एक तो ये हो गया वाक्य। दूसरा, थोड़ी चाय पीनी है, ये 2 वाक्य मैंने लिख दिए। थोड़ी के नीचे अंडरलाइन लग दिया और यहाँ पर 1 मीटर के मैंने अंडरलाइन लगा दिया। ठीक है साहब। अब देखते हैं, तो देखो 1 मीटर जो है वो नाप तोल है, या तो नाप हो या तोल हो। तो यहाँ पर नाप कपड़े की, तो ये क्या हो गया बेटा,
परिमाणवाची विशेषण। क्या हो गया? परिमाणवाची विशेषण। और देखिए परिमाणवाची विशेषण तो है, लेकिन ये निश्चित है कि अनिश्चित है? ये निश्चित परिमाणवाची विशेषण है, क्योंकि कपड़ा क्या है? फिक्स है, निश्चित है 1 मीटर। चलो ठीक है साहब, कपड़े के लिए आया है तो क्या हो गया? कपड़ा अच्छा होता तो ये हो गया पुल्लिंग और एक वचन, कपड़ा एक ही तो एक वचन हो गया। और क्या हो गया बेटा? कपड़ा विशेष्य का विशेषण। कपड़ा विशेष्य का विशेषण, ये इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा है, इसमें थोड़ी के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, थोड़ी चाय पीनी है। थोड़ी में क्या है बेटा? वही परिमाणवाची विशेषण है, लेकिन इसमें कौन सी है? अनिश्चित। इसमें तो कौन सी है? निश्चित। और इसमें कौन सी है? अनिश्चित। परिमाणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण। अच्छा, चाय के लिए आया है तो चाय स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग लिख देंगे अपन यहाँ पर। और लिक्विड चीज़ हमेशा एक वचन होती है, तो ये एक वचन हो गया आपका, क्योंकि जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें एक वचन, जैसे पानी है, तेल है, सब में एक वचन ही होता है। तो विशेषण हो गया, स्त्रीलिंग एक वचन हो गया। और क्या हो गया? चाय विशेष्य का विशेषण। चाय विशेष्य का विशेषण, ये इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। एक और लिखता हूँ आपको, बीकानेरी नमकीन अच्छी होती है, ये वाक्य हो गया। और मैंने 2 के नीचे अंडरलाइन लगा दिया, एक तो बीकानेरी के नीचे और दूसरा अच्छी के नीचे। अब देखिए दोनों को करते हैं, तो ध्यान दे, बीकानेरी जो शब्द बना है वो कहाँ से बना है? बीकानेर से। और बीकानेर व्यक्तिवाची संज्ञा है, और बीकानेर से अगर बीकानेरी बन गया तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाची विशेषण। व्यक्तिवाची विशेषण हो गया। चलो अच्छी बात है। आगे देखिए, नमकीन के लिए है, नमकीन अच्छी होती है, अच्छा होता है, अच्छी होती है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। और वचन कैसा हो गया? एक वचन हो गया। और क्या हो गया? नमकीन विशेष्य का विशेषण। नमकीन विशेष्य का विशेषण, ये इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए, अच्छी के नीचे भी अपन ने अंडरलाइन किया है, तो अच्छी में क्या है? गुणवाची विशेषण है। कौन सा? कि अच्छा, अच्छी, ये गुण होते हैं, गुणवाची विशेषण। और बाकी सेम रहेंगे, क्योंकि ये अच्छी भी किसके लिए है? नमकीन के लिए। और बीकानेर भी किसके लिए है? नमकीन के लिए। तो स्त्रीलिंग एक वचन और नमकीन विशेष्य का विशेषण बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा आगे का। तो इस प्रकार से अपन जो ये पद परिचय हैं विशेषण के, वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें बार बार से, तो ये आपका हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बार बार से। ठीक।